हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे SCERT का ये शॉर्ट्स नोट क्लास 6 का ये चौथा वीडियो है सामाजिक अध्ययन का। इससे पहले हम लोग 3 गो वीडियो देख चुके हैं और जो है हम साइंस का भी 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने उसको जाके नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएँ BPSC टीचिंग एग्ज़ाम का, और उसमें जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि कितना बेहतर ढंग से बहुत कम समय में अच्छे से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मुख्य बातें को हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि SCERT का अगर आप किताब पढ़ते हैं ना तो उसमें कहानी ज़्यादा और पॉइंट कम दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि SCERT का ये शॉर्ट्स नोट है, इसमें जितना भी मुख्य बात है उसको तो हम लोग पढ़ते ही हैं, साथ में SCERT के जो पीछे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसको भी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि बोला गया है कि SCERT से क्वेश्चन पूछेंगे 1 to 5 में। तो SCERT से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हमारा एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये तैयार किए हैं, आप इसको देखें। हमें आशा है कि ये आपको बहुत मदद करेगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। आप एक बार पूरा वीडियो देखें, ठीक है। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। ये अध्याय है हमारा चौथा अध्याय, ठीक है। इससे पहले 3 अध्याय हम लोग देख चुके हैं। तो चौथा अध्याय में कह रहा है कि कृषक जो है, प्रथम कृषक और पशुपालक। तो इसमें इस जो है आपका चैप्टर में कुछ सार हम आपको पहले बता देते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य एक कृषक कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें जो है पहला कुछ बात जो है इसको हम लोग, इस चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और डिटेल में देखेंगे। देखिए, भोजन कई प्रकार के हैं, ये हम सभी जानते हैं। भोजन हमें फसल और पालतू जानवर से प्राप्त होते हैं, 2 ही चीज़ हमको मिलता है। देखिए, हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं। तो परपोषी जो हैं तो किस पे डिपेंड करते हैं, या तो पेड़ पौधा पे या फिर जानवर पे। अगर मांस मछली खाना है तो जानवर पे, और अगर हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो पेड़ पौधा पे। कई प्रकार की फसल होती है जो भिन्न भिन्न जलवायु के साथ प्राप्त होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर एक फसल हर एक समय में नहीं लगता है, सबका अपना अपना एक खास समय होता है। जैसे धान का फसल वर्षा के मौसम में होता है, गेहूं का फसल ठंड के मौसम में, और यहाँ पे क्या होता है, कम पानी में हो जाता है। लेकिन आदिम मानव जो है भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन नवपाषाण में मनुष्य भोजन का उत्पादन बन गया। तो सबसे पहले बोलेगा कि मनुष्य जो है कृषक किस काल में जाके शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए 1 to 5 का एग्जाम है तो बहुत बेसिक सा पूछेगा, ठीक ना। बेसिक से हाई तक पूछ सकता है, लेकिन बेसिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। होता क्या है कि बहुत कुछ आप छोड़ते हुए पढ़ लेते हैं, आप इसको इग्नोर करके तो जा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, 1 to 5 का है तो बेसिक डालना उसका कर्तव्य होता है। तो हम लोग को भी पढ़ना एक कर्तव्य ही समझिए, ठीक है। तो पूछेगा कि नवपाषाण काल में क्या, मतलब खेती कब शुरू हुआ, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो है इसमें है लगभग 1200 साल पहले, 1200 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि हुई। ये हम इससे पहले वाला अध्याय में भी कुछ इसका बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको भी आप जरूर जाके देखें। लोग अस्थायी निवास बढ़ने लगे और धीरे धीरे भोजन उत्पादन करने लगे। अच्छा देखिए, जब आप कृषि कर रहे हैं तो आपको अस्थायी निवास होना जरूरी हो जाएगा। आप कभी ऐसा कर सकते हैं क्या कि खेती लगा दिए और चल गए, घूम के आ गए, फिर 6 महीना में आप फिर खेती को काट लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ जमीन हड़प लेता है आदमी। तो होगा क्या कि आप जब खेती करने लगा आदमी, तो वो जो घुमंतू आदमी था, जो घूम घूम के अपना शिकार करके या घूम के आदमी रहता था, वो क्या हो गया, एक अस्थायी निवास करने लगा खेती से जब उसका आरंभ हुआ। आदि मानव भोजन की खोज में हमेशा स्थान परिवर्तन करते थे, लेकिन अब जो है क्या हो गया, वो अस्थायी रहने लगे। इसी क्रम में उन्हें फल पकने, उसके बीज
और पौधे उगने, फल लगने का ज्ञान हो गया। जब वो देखने लगा एक जगह से दूसरे जगह, तो एक तो आपका जो वातावरण के कारण या फिर हमारा जो है जगह परिवर्तन के कारण कुछ कुछ फसलें कि उसको समझ आने लगा, उसके बाद उसके बीज के बारे में समझ आने लगा। जैसे खा के कुछ फेंक देगा तो उससे क्या होने लगा कि वो फिर से वहाँ पौधा पनप गया, तो उसको लगा कि क्या यहाँ तो हम लोग खा के फेंके थे, यहाँ पे पौधा, तो उससे उसको बीज का भी पता चल गया। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से उपजने वाला गेहूँ जैसे मटर हो गया, जौ हो गया और पौधे का ज्ञान हो गया। उसमें बीज पुनः पौधे और का क्या किया, फसल उपजाने का ज्ञान होने लगा। वो जब बीज फेंका था तो उससे उसको ज्ञान का प्राप्ति होने लगा और वो क्या करने लगा, खोज करने लगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मानव जो है, मानव शिकार के क्रम में ही कुछ जानवर की उपयोगिता समझ गया। जब शिकार कर रहा था तो उससे उसको कुछ जानवर का जो उपयोगी हमको समझ में आने लगा हम लोग को, तो उसमें क्या हो गया कि उन्हें पालतू बनाने के लिए सोचा और उन्हें पालतू बना लिया। पालतू सबसे पहले किसको बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना। पालतू बनाने के क्रम में उन्होंने निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया। अब अगर आप पालतू बना रहे हैं तो कौन से बातों को ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे पशु जिसका क्या हो जाए, भोजन आसानी से मिल जाए, है ना, ऐसे जिसका भोजन हमें आसानी से मिल जाए और साथ में क्या हो जाए, वो हिंसक ना हो। ऐसा नहीं कि हम वैसा इसको जानवर को पाल लें जो क्या हो जाए, हमें एक मारने लगे या खाने लगे, तो वो ऐसा को हम लोग नहीं बना सकते थे। तो शिकार करने में भी क्या करे, मतलब मदद करे, सहायता करे और आसानी से अपने साथ इधर उधर लाया जा सके, ऐसा जानवर को वो खोजने लगा मानव। ठीक है, और पालतू बनाने लगा। मानव ने जब कृषि करना शुरू किया तो क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार अन्न उपजने लगा। जब जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो अन्न उपजाने लगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या हो गया तो उसको अन्न भी क्या होगा, ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। शुरू में मानव प्रकृति पर निर्भर रहता था। शुरू में जो है प्रकृति जितना मतलब मटर गेहूं जो दे देता था उसी पे निर्भर रहता, लेकिन कभी कभी फसल में क्या होता था, पानी के अभाव से वो सूख जाता था और इसको तो ये ज्ञात था ही नहीं कि पानी से धान का उपज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब जब नहीं था तो उससे क्या हो जाता, सूख जाता था। मानव ने धीरे धीरे कृत्रिम उपाय किया, और कृत्रिम उपाय कैसे होगा, अकेले तो होगा नहीं, उसके लिए सहायता की आवश्यकता हुआ। अब मानव पूर्णतः क्या हो गया, प्रकृति पर निर्भर नहीं रहने लगा। वो अब क्या करने लगा, खुद से भी कुछ ना कुछ करने लगा इसका उपाय। और जब प्रकृति पर निर्भर नहीं रहने लगा तो कृषि के लिए अब सहयोग की आवश्यकता थी। तो वहाँ पे अब वो क्या करने लगा, एक दूसरे को सहायता प्रदान करने लगा। लोग एक दूसरे का सहयोग करने लगे, और सहयोग जब करने लगे तो रिश्तेदार बनने लगे। रिश्तेदार जब बनेगा तो गांव किसी एक खास जगह पे रहने लगा, जिससे क्या हो गया, गांव का उदय हो गया। और जैसे ही गांव का उदय हो गया तो अब रहने के लिए उसके क्या होने लगी, झोपड़ियां लगने लगी। खाना पकाने के, रहने के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होने लगा। कताई, बुनाई और कपास के पौधे के लिए क्या होने लगा, कपड़े बनने लगे। इस प्रकार जब नवपाषाण में, कब ये सब काल क्या है, नवपाषाण का में आदि मानव क्या हो गया, गुणात्मक रूप से एकाएक बहुत सारा परिवर्तन आ गया। ठीक है, जो मानव जीवन में के लिए नवपाषाण काल क्या हो गया, एक क्रांति का काल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं। आगे है पुरातत्व वैधता। पुरातत्व वैधता जो है विदों ने ये क्या किया, अब देखिए, कुछ आरंभिक कृषक एवं पशुपालक के होने का परिमाण मिला। जब ये खोज रहे थे, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, जो पुराने सामान या फिर पुराने कुछ लिखित सामग्री या फिर अभिलेख या कुछ भी बर्तन या फिर पेड़ पौधा या कुछ भी जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, उसके बारे में जो अध्ययन करता है और पता लगाता है कि यह किस कालखंड का है और
किस प्रकार रह रहा होगा इस काल में, तो उस समय का सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, ये सारे पता जो लगाते हैं उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविदों, ठीक ना। तो उनको जब ये खोज कर रहे थे तो उनको एक परिमाण मिला जो पूरे महाद्वीप में पाए गए आधुनिक कश्मीर, जो कि अभी का कश्मीर है, पूर्वी और दक्षिणी भारत, बिहार के मुंगेर और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र क्या हो गया, पाए जाने लगा। और पाए जाने के कारण इसमें क्या परिवर्तन हो गया, तो पुरातत्वविद अवशेष के आधार पर ही पता लगाते हैं कि मानव कौन सा फसल उपजाते थे और कौन सा जानवर पालते थे। कुछ भिन्न भिन्न जगह पर अवशेष प्राप्त हुए जिनकी तालिका क्या है, नीचे में दी हुई है। अच्छा, ये तालिका जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खड़े क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा ये चीज़। देखिए हम उतना याद करने नहीं बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ याद करने बोलेंगे ना तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब है अनाज और हड्डियाँ, अनाज और हड्डियाँ, और यहाँ पे पूरा स्थल, यानी कि ये यहाँ पे हम लोग जगह को पढ़ेंगे और ये हड्डियाँ या अनाज या क्या चीज़ मिला था उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो आधुनिक पाकिस्तान में। पूछेगा मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो आधुनिक पाकिस्तान में। चावल, जानवर और हड्डियाँ के टुकड़े कहाँ मिले, कोल्डिवा, कोल्डिवा कहाँ है, तो अभी के यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है हमारा चावल, मवेशी, जो मिट्टी के खूरों का निशान मिलता है। देखिए मवेशी का दो ही प्रमाण मिलता है, एक तो हड्डी मिल जाए या फिर उसके जगह का, उसके पैर का जो निशान मिल जाएगा, तो उससे क्या पता चलेगा, या फिर सींग से पता चल जाता है कि मवेशी वहाँ पे रहते थे। महागढ़, ये अभी कहाँ है, यूपी में, ठीक ना। उसके बाद है गेहूँ और दलहन, गेहूँ और दलहन जो है ये गुजरात, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान, ये कश्मीर में, ठीक है। पाकिस्तान में भी कुछ हमारा पाथ चल गया है जो कि भारत का, उसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि अगले या 2 या 3 चैप्टर के बाद आपको पाकिस्तान में बहुत सारा हमारा, जब हम आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में, आधा ऐतिहासिक काल में, तो उसमें आपका चला जाएगा सिंधु सभ्यता में, ठीक ना। तो बहुत कुछ आपका चल गया है पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का। अब है गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, ये कहाँ है, बुर्जहोम। ये बुर्जहोम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ सबसे पहले पाए गए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद कर लेना है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, पूछा गया है कि बुर्जहोम कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, आधुनिक कश्मीर में। गेहूँ, चने, जौ, भैंस और बैल, ये चिरांद होता है। ये चिरांद जो है ना अभी के बिहार में, अपने सबके बिहार में ही उपस्थित है, ठीक है। पूछेगा चिरांद कहाँ पे है, सारण जिले में, सारण में है। ये किताब में नहीं दिया हुआ तो इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर, ये हुल्लूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये कहाँ है, पेयमपल्ली, जो कि अभी पेयमपल्ली कहाँ है, यूपी, आंध्र प्रदेश में, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा, ये जो है ना, ये कुछ बात है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का, ठीक है। आगे का यहाँ पे क्या होगा कि मेहरगढ़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ के बारे में पुरातत्वविदों का कहना है कि मानव इसी स्थान पे सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। पूछेगा सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उगना शुरू हुआ था, तो वो कहाँ होगा, मेहरगढ़ में, ठीक ना। इसको आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आए हुए लोग आयताकार, यहाँ के जो लोग क्या करते थे, आयताकार घर बनाते थे, ठीक है।
ये 90 डिग्री पे घूमने वाला घरों का निर्माण होता था। मरने के बाद मृतक के साथ उसके पसंद की वस्तुएं दफनाते थे। पसंद की वस्तुएं कैसे पता चला कि जब हड्डी के साथ साथ उसके सोना या फिर कुछ जानवर के भी वहाँ पे दफना दिया जाता था, जो जानवर उसके साथ में रहता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का जो है बिहार के चिरांद के बारे में कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो बिहार के चिरांद जो है हमारा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते। देखिए बिहार के चिरांद जो कि छपरा और सारण कहीं कहीं भी लिखा होता है, तो इसको आप छोड़ने दीजिएगा। ठीक है, में से हड्डियों और सींग के औजार, गेहूं, धान, मसूर, मूंग और अवशेष, हाथी, गेंडा, भैंस, बैल और हिरण के अवशेष, मिट्टी के खिलौने अवशेष, ये सभी प्राप्त हुए थे। तो चिरांद, सीधा ये क्वेश्चन पूछता है चिरांद कहाँ से, मतलब चिरांद कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे, छपरा या सारण लिखा रहेगा। ठीक है, आपको जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं। आगे में जो है ये हमारा यहाँ पे लगभग में चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कुछ प्रश्न है जो कि SCERT के किताब में दी हुई है। ठीक है, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। ये अभी हम तुरंत पढ़े थे, किसको, कुत्ता को। सबसे पहले किसको बनाया गया, कुत्ता को पालतू बनाया गया। उसके बाद है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से। गेहूं जो भी अगर लिखा रहेगा तो वो कहाँ से है, प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। आगे है कुछ मिलान करने के लिए, तो मिलान करने वाला जो है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मिलान करने वाला इसमें क्या है कि चिरांद जो है, चिरांद कहाँ पे, आधुनिक बिहार में, यानी कि अभी के बिहार में। कहाँ पे, छपरा में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अभी के पाकिस्तान में। बुजरहोम कहाँ है, आधुनिक कश्मीर में, अभी के कश्मीर में। और कोलदीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, अभी जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन इसमें दी हुई है। इसमें है खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो खेती की शुरुआत कैसे हुई, तो खेती का शुरुआत जो है, मानव जब भोजन के खोज के लिए इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, इसी क्रम में मानव को पौधे के फल पकने का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। जब इधर से देखिए होता क्या था कि जब एक जगह से दूसरे जगह तो देख लिया कि यहाँ पे कुछ क्या है, जैसे आम के बारे में ही समझिए, वो क्या होता है, कच्चा होता है। फिर कुछ दिन के बाद घूम के आया तो देखा वो पक गया है। तो इससे उसको पता चला कि समय रहते हुए कुछ फल जो है ये पकने लगता है। ठीक है, और उसके बीज से जैसा वो पौधा है वैसा ही फिर क्या हो जाता है, उग जाता है। उसको देखा। इसी प्रकार गेहूं, जौ और मटर जैसे अनाज का भी गिर जाने पे सदृश पौधे का उत्पत्ति होते देखा। वो देखा कि मटर से जो गिर रहा है बीज, उससे सेम उसका क्या हो गया, उसी तरह वृक्ष निकल गया। तो उससे पता चल गया क्या कि ये क्या है, बीज से हम लोग पौधा फिर से उसको उपजा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बीज का संग्रह कर लिया, जमा करके फसलों को नियमित रूप से क्या करने लगा, उपजाने लगा। ठीक ना, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है इसमें, मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आया। जब खेती होने लगा तो क्या परिवर्तन आया। खेती की शुरुआत ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्या क्या लाया उसको देखते हैं। खाद संग्राहक बन गया और खाद का उत्पादक भी बन गया, यानी खाद खाने भी लगा और साथ में उसको जमा भी करने लगा। एक निश्चित जगह पर समूह में रहने लगे, क्योंकि खेती जब भी होगा तो वहाँ पे आपके लिए, उसके लिए आपको रहना पड़ेगा, और अस्थायी निवास होने लगा। और जब निवास होने लगा तो रिश्तेदार बनने लगा, रिश्तेदार बना तो गांव बन गया, गांव बन गया तो वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छे से झोपड़ी का निर्माण होने लगा। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
सहयोग की भावना जन्म हुआ, क्योंकि एक आदमी से खेती तो संभव है नहीं, नाते रिश्तेदारी भी आने लगा। उसके बाद रहने के लिए छप्पर वाली झोपड़ियां भी और कपड़े भी लोग क्या करने लगे, पहनने लगे, ठीक ना। तो ये सारी परिवर्तन क्या हुआ, खेती आने के बाद ही हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में औजार की क्या विशेषता थी। पुरापाषाण युग में औजार की अपेक्षा नवपाषाण में औजार का आकार छोटा हो गया, दृढ़ हो गया और पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार हो गया। जितना हम लोग आधुनिक युग में जाएंगे, हमारा हथियार या औजार बहुत छोटे और चिकनाहट के रूप में बहुत स्मूथ हो जाएगा। जिस तरह से मान के चलिए, हम अगर अभी बंदूक का चल रहा है तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा बंदूक आने लगा है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा। तो आधुनिक युग में जितना आप आगे जाइएगा तो हथियार बहुत छोटा होते जाएगा, है ना। पहले बड़ा बड़ा पत्थर से जानवर को मारता था, फिर नुकीले पत्थर का आविष्कार किया, फिर हड्डी से उस शिकार करने लगा। उसके बाद क्या हो गया कि ज़्यादा धारदार और चमकदार होने लगा। तो जब पुरापाषाण काल युग में आ गया, नवपाषाण युग में, तो पुरापाषाण काल में तो पत्थर का चलता था। देखिए, नवपाषाण का मतलब हुआ जब पाषाण युग खत्म होने वाला था, ठीक है ना। पाषाण युग का अंतिम चरण था ये नवपाषाण, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो बेल आइकन को भी मतलब वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, हमें मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और आगे आप किस टॉपिक का चाहते हैं वो भी आप बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।